साथ क्या करना चाहते हैं? मेरा नाम B.R. अम्बेडकर है। मैं लखनऊ में रहता हूँ और हमारे जो प्रत्याशी हरदोई सीट से हैं श्री श्याम कुमार जी हैं और जो मेरी पार्टी है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। एक्चुअली ये पार्टी हमारी जो है 90% बहुजन समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वचनबद्ध है। इसका रजिस्ट्रेशन इसलिए किया गया था कि बाकी सारी पार्टियों में जो हमारी मूल निवासी समाज की पार्टियां हैं उनमें जो है एक सुप्रीमोवाद चला आ रहा, व्यक्तिवाद की ज़्यादा विशेष पूजा होने लगी है। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी का जो विचार जो है वो यहाँ पर हर आदमी को हर क्षेत्र में मौका दिया जाएगा और हमारे यहाँ कोई व्यक्तिवादी सोच बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ हर 2 साल में चाहे वो जिला स्तर का हो या प्रदेश स्तर का हो या राष्ट्रीय लेवल का अध्यक्ष है उसको बदल दिया जाता है, हर लेवल पे बदला जाता है। तो ये इस तरीके का किसी भी पार्टी में ऐसा प्राविधान नहीं है। हमारी पार्टी इसके लिए वचनबद्ध है। हम चाहते हैं हमारे देश में जो मूल निवासी समाज है जिसकी जनसंख्या है 90% है और इसमें उनका शासन होना चाहिए, वो ना हो करके हमारे 10% लोग हैं इस भारतवर्ष में शासन कर रहे हैं जो उनके शासन उनका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और किसी तरीके से एन केन प्रकार वोट हासिल करके उन्हीं के ऊपर कुठाराघात करते हैं। उनके बच्चों का भविष्य, उनके बेरोजगारी की समस्या, ये समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। मेडिकल की समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्याएं, जो आदमी आज लाखों की संख्या में हमारे बेरोजगार युवक हैं घूम रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हमारे यहाँ जो लोग टॉप करते हैं रिटन एग्जामिनेशन में उन्हें इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता है, इसलिए हम लोग उसमें नहीं आ पाते हैं। ये हमारे जो सत्ताधारी पार्टियाँ इस समय हैं वर्तमान समय में वो चाहती हैं कि तुम ये चपरासी बने रहो, क्लर्क बने रहो, लेकिन कहीं डीएम, एसपी, कलेक्टर आदि ना बनो, मंत्री ना बनो। जब तक हमारे समाज के लोग प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तब तक हमारा काम हमारा हासिल नहीं हो पाएगा, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं हैं। इस समय ऐसा सुना जा रहा है कि संविधान पे खतरा बना हुआ है। हम संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए वचनबद्ध हैं और हम अपने मूल निवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा मैं सोचता हूँ, मेरी पार्टी ऐसा सोचती है और हम चाहते हैं कि जो शिक्षा है वो सर्व एक शिक्षा होनी चाहिए। हमारे गांव का बच्चा है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, हमारे नगर निगम वाले स्कूल में पढ़ता है और एक कन्वेंट का जो बच्चा है उनका कंपटीशन दोनों में मिला के करते हैं, जबकि ये नहीं है। अगर उसके साधन और उसके हिसाब से उसको भी अगर पढ़ाया जाए, फिर कंपटीशन में अगर कहीं प्रतियोगिता आती है तो हम उसमें कम्पीट करते हैं। आज हमारा समाज सामान्य लोगों से अधिक तेज हैं, बच्चे हमारे बहुत आगे हैं, लेकिन उनको किसी तरीके से पीछे कर दिया जाता है। तो ये मनवादी व्यवस्था, जो अंगूठा काटने वाली व्यवस्थाएं हैं, तो उनको हमें ख़त्म करना है और जब तक ये तभी ख़त्म हो जाएंगी जब हमारे 90% जो प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी सत्ता में आएगी, ऐसा मेरा सोचना है। आज का जो दिन है जो आरक्षित सीट है, आप आरक्षित सीट पर बदौलत से जितनी सीटें सुरक्षित की गई हैं तो उसमें जो लोग हमारे कुछ लोग जो पार्टियां हैं गलत लोगों का चुनाव करके उन्हें टिकट दे करके उसके लाते हैं और वो पार्लियामेंट में जा कर के जम्हाई भर लेते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं, जबकि उनको हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाते हैं। आज हमारे यहाँ लगभग 130 करीब SC ST की सीटें हैं। लगभग जिस दिन चाहें उस दिन संविधान ये हमारी लोकसभा को स्थगित करके अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ये उनके पार्टियों के दलाल और भड़ुए हैं जो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व करने जाते हैं लेकिन हमारी बात वहाँ नहीं रखते हैं। बाबा साहब इसलिए बहुत दुखी थे इन चीज़ों के लिए। उन्होंने जो पूना फैक्ट किया था उसमें हमारे लिए इसलिए किया था कि हमारे लोग जाकर के वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे हक और अधिकार दिलाएंगे, हमारे हक और अधिकार की बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन हम लोग जैसे जो रियल में अगर हम अम्बेडकरवादी हैं तो अगर वैसे लोग वहाँ पहुँचेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारी आवाज़ बुलंद होगी और हम अपने नियम और कानून बनाएंगे, अपने समाज बहुजन समाज के हित के लिए कार्य करेंगे।